Hello everyone, class 11, chapter number 8, class 11, chapter number 8, statistic, arithmetical line, graph and time series graph. तो what do you mean by time series graph, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। क्या होता है टाइम सीरीज ग्राफ या फिर ये कहे हमारा ग्राफ। एक ग्राफ शोइंग अर्थमेटिकल वैल्यू। देखिए जो ग्राफ होता है इसके अंदर हमारी जो वैल्यू होती है वो अर्थमेटिकल वैल्यू मीन्स हमारी सारे के सारे वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबरिंग सिस्टम वाली वैल्यू होती है ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, नंबरिंग सिस्टम में हमें वैल्यू होती है और उस वेरिएबल होता है, यानी कि उसको हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर के अंदर उन सारी वैल्यूज को हम ड्रा करेंगे। इस कॉल्ड अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ, यानी वो ग्राफ जिसके अंदर हमारी अर्थमेटिकल वैल्यू होगी और उस वैल्यू को उसके साथ साथ हम वेरिएबल को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे, वो होता है हमारा अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ। Often such graph are constructed to present time series data। कई बार इस तरह के ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे टाइम सीरीज से। टाइम सीरीज यानी डाटा हमारा बेसिकली, कई बार डाटा किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, वो डाटा हमारा रिलेटेड हो सकता है एक्सपोर्ट से या फिर इंपोर्ट से, जैसे कि जनवरी मंथ से फरवरी मार्च अप्रैल, इसके अंदर जैसे कि अभी कोरोना वायरस के रिगार्डिंग भी ले सकते हैं कि जनवरी में कितने केस हुए, फरवरी में, मार्च में, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके टाइम सीरीज ऑफ डाटा कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वीक भी आ सकते हैं हमारे, कि जनवरी के फर्स्ट वीक में कितना था, फिर फरवरी में कितना हुआ, फरवरी के फर्स्ट वीक में, या आगे आपके मंथ्स आ सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, इवन ईयर आ सकते हैं, 2019 में था, 20 में था, 2021 में। तो जो भी हमारा ग्राफ है, अगर हम उसके अंदर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके टाइम सीरीज, यानी टाइम कौन सा होगा, वो हमारा वीक भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मंथ भी या ईयर भी, तब वो डाटा हमारा अर्थमेटिकल लाइन वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है, टाइम सीरीज ग्राफ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारा टाइम सीरीज ग्राफ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्राफ। कैसे आप कंस्ट्रक्ट करते हो किसको, एक ग्राफ को। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्राफ, कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले हमारी ये होता है बेटा पॉइंट ऑफ ओरिजिन पॉइंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। ये एडजेसेंट पॉइंट होता है जहां पर हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले पॉइंट क्या करते हैं, इसको इंटरसेक्ट होते हैं। तो बेसिकली हमारी जो एक्स एक्सिस वाली होती है, एक्स एक्सिस वाली सीरीज जो कि हमारी कहाँ होती है, आपके हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल लाइन भी कहते हैं, एक्स एक्सिस भी कहते हैं, या अप्सिका भी कहते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो इसको हम 3 नेम से डिनोट करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, एक्स एक्सिस या अप्सिका, जो कि हमारी बेसिकली कहाँ से कहाँ होती है, दिस वन इज योर लेफ्ट पॉइंट एंड दिस वन इज योर राइट पॉइंट। तो ये हमारी क्या होती है, हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है। सेम एज इट इज, दिस वन इज योर वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन होती है, उसके साथ साथ इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। और थर्ड वन इज, इसका क्या नाम है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये 3 नेम है किसके, हमारी थर्ड वाली इस वाली के बेटा। तो इसको वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, इसको एक्स एक्सिस जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल, ये दोनों के दोनों जहां पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, ओ में। जब भी हम ग्राफ को इंस्ट्रक्ट करते हैं, जब भी हम ड्रा करते हैं, हमेशा हम उसको पेपर के मिड पॉइंट के अंदर, मिड में ही ड्रा करेंगे, कभी यहाँ नहीं या फिर बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में नहीं करेंगे, बिल्कुल मिड में, ताकि हमें चीज़ें आसानी से फिक्स की। जब हम इनको आपस में इंटरसेक्ट करते तो हमें देख रहे हैं कि बेटा ये कितने पोर्शन में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, जिनको हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4। देखिए भाई, जहां पर हमारी वैल्यू क्या होती है, इस वाले पर हमारी हमेशा वैल्यू ये ड्रॉ करके बताती है बेटा, 1 2 3 4 हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, और यहाँ पर हमारी जितनी भी वैल्यू होती है
वो कैसी वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू। ऐसे सेम एज इट इज वाई एक्सिस है, वो क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है। तो टॉप पर हमेशा वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और जैसे जैसे वो कहाँ जा रहा है, बॉटम पे जाता है, तो उसकी वैल्यू कैसे चली जाती है, माइनस के अंदर वैल्यू चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारी, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट 1 के अंदर देखिए, दिस वन इज योर एक्स सीरीज, दिस वन इज योर वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे एक्स की भी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और वाई की भी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आ रही है, देखिए हमारी इस साइड आगे है, तो एक्स की वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव आई है। सेम एज इट इज वाई की वैल्यू कैसी आई है, हमारी पॉजिटिव। थर्ड वन इज योर क्वाड्रेंट थर्ड। तो इसके अंदर x की वैल्यू क्या आई है, देखिए भाई हमारा लेफ्ट वाला यूज हो रहा है, इसलिए x की वैल्यू नेगेटिव है। बॉटम वाली y एक्सिस यूज हो रही है, तो y की वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव। फोर्थ वन में हमारी क्या रही है, x की कौन सी वाली, राइट साइड यूज हो रही है, तो राइट साइड में x एक्सिस की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और y की वैल्यू कैसी है, बॉटम वाली यूज हो रही है, इसलिए नेगेटिव। तो इस तरीके से ये कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया, आपके 4 क्वाड्रेंट पे, और हर पॉइंट पे कितना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्राफ। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है रूल, क्या क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्राफ के रिगार्डिंग। रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ग्राफ, क्या क्या रूल है कंस्ट्रक्टिंग ए ग्राफ के। फर्स्ट वन इज योर हेडिंग। देखिए भाई हमें क्या होता है, जब भी हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर हेडिंग देते हैं। ये होती है हमारी हेडिंग, किस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे कि एक्सपोर्ट फॉर जैन टू जून। तो ये जो हम हेडिंग देते हैं वो क्या होनी चाहिए, एक सुटेबल होनी चाहिए, एक प्रिसाइज होनी चाहिए, और वो साथ के साथ क्या होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आपको केवल वो हेडिंग लिख दोगे तो अपने आप सारी चीज़ें अपने आप क्या होती चली जाएंगी, क्लियर होती चली जाएंगी। वो होती है हमारी हेडिंग। सेकेंड वन इज योर चॉइस ऑफ स्केल, कि आप कहाँ कैसा स्केल यूज कर रहे हो। स्केल का मतलब है कि आपको हमेशा जब भी आपको ड्रा करना पड़ जाए ग्राफ पेपर पर, तो आप ग्राफ पेपर पर टाइम सीरीज डाटा को बनाते वक्त हमेशा क्या ध्यान रखोगे, स्केल कैसा होना चाहिए। जैसे कि हमेशा क्या होगी, हमेशा ग्राफ पर ड्रा करोगे, कहाँ पर, मिड पॉइंट में ड्रा करोगे, और उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लोगे कि सारी वैल्यू क्या आ जाए, इजीली से रिप्रेजेंट। तो वो होता है हमारा चॉइस ऑफ स्केल। थर्ड वन इज योर प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस। देखिए हमारी ये दो एक्सिस होती है, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस, दिस वन इज योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो भी बिजनेसमैन है, ये इकोनॉमिक्स टर्म, जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं या फिर हमारे जितने भी इकोनॉमिक्स हैं, वो जब भी डाटा को क्या करते हैं, यूज करते हैं, कौन से वाला, हमारे ग्राफ पेपर के लिए, तो वो क्वाड्रेंट 1 वाला ही डाटा को क्या करते हैं, यूज, Q1 वाला ही डाटा को क्या करते हैं, यूज करते हैं, जहां पर x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव। देखिए लेकिन इसके अंदर एक्सिस का प्रोपोर्शन देखना, तो एक्सिस का हमारा जो प्रोपोर्शन है, जो एक्स एक्सिस है बेटा, वो ग्रेटर होती है वाई एक्सिस के कंपैरिजन में। यानी कि अगर इसकी वैल्यू सपोज कीजिए 15 ले रहे हैं, 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये चीजें, यानी ये इससे क्या होनी चाहिए, 1.5 ग्रेटर देन 1, यानी हाफ ज्यादा होगी इससे। ये 1 है तो ये 1.5 होगी। मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट, आपको कैसे कैसे आप पॉइंट को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए भाई हमारे पॉइंट को हमें ड्रॉ करना है कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि अगर जो हम वैल्यू लिख रहे हैं तो वो इजीली से अनदर पर्सन को क्या आ जाए, समझ में आ सके। तो इस तरीके से अगर हम यूज करेंगे मेथड प्लॉटिंग के, डिफरेंट कलर का यूज करके, तो उससे वो चीजें आसानी से क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। लाइन ऑफ डिफरेंट टाइप, देखिए भाई हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, 1 वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर 1 ही वैल्यू होती है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, सिंपल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होती है, मोर देन 2, जब
हमारा मोर देन 2 होता है तो ऐसे ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमें कैसे ऐसी लाइन, या फिर हम ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हम डिफरेंट टाइप की लाइंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। टेबल ऑफ डाटा, हमें जैसे कि जो ये हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके साथ अगर हमारे पास टेबल होगी, टेबल यानी हमारा क्या है, ये है आपका टाइम पीरियड है, दिस वन इज योर टाइम पीरियड, जैन, फेब, मार्च, और यहाँ पर उसके साथ साथ अगर एक्सपोर्ट का रिगार्डिंग डाटा लिख दिया जाए कि यहाँ पर आया है आपका 50, फिर 70, फिर 90, तो ये जो डाटा है हमारा, ये उस चीज़ को, ये टेबल है, इस ग्राफ को इजीली से, यानी इस टेबल को देखकर आप इससे वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं और इजीली से मैच कर सकते हैं कि हाँ इसके अकॉर्डिंग ये इस टेबल का ये ग्राफ रिप्रेजेंट। यूज ऑफ फास्ट लाइन, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये समझ में नहीं आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुनो। यूज ऑफ फॉल्स लाइन का मतलब है, देखिए भाई हम एक्स एक्सिस पर भी यूज करते हैं फॉल्स लाइन का और वाई एक्सिस पर भी, दोनों एक्सिस पर हम यूज करते हैं। और फॉल्स लाइन मीनिंग क्या होता है, फॉल्स लाइन बेसिकली हम यूज किस लिए करते हैं, जब हमारे पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट क्या होता है आपका 0 पॉइंट एंड आपकी जो स्टार्टिंग की वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू के बीच में स्टार्टिंग वैल्यू और उसके बाद क्या है काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस, और उसके बाद जितने भी वैल्यू उनके बीच में डिफरेंस क्या हो, कम हो। स्टार्टिंग वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस आपका हाईएस्ट है, डिफरेंस हाईएस्ट है बेटा, और उसके बाद क्या होने लग रहा है आपका डिफरेंस 1 by 1 धीरे धीरे क्या होने लग रहा है, कम होने लग रहा है। तो उसके अंदर हम यूज करेंगे फॉल्स लाइन का। कैसे यूज करोगे आप फॉल्स लाइन का, देखिए भाई एक्स एक्सिस के अंदर ये जब हम, ये है हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो जब हम एक्स एक्सिस पर यूज करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वन, ये है हमारी एक्स लाइन, ये हमारी वाई। जैसे कि हम यहाँ पर टाइम सीरीज डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सपोज कीजिए स्टार्टिंग में वैल्यू आ गई हमारी 500 और फिर उसके बाद हम लिख रहे हैं 600, 700, 800, यानी 0 से 500 के बीच में गैप कितने का हो गया, 500 का, और फिर उसके बाद डिफरेंस कितने का ले रहे हैं हम, 100 का। तो ये जो हमने यूज किया है ये है हमारी एक्स एक्सिस पर फॉल्स लाइन, जो इस डिफरेंस को क्या कहते हैं कवर करने के लिए हम यूज करते हैं। ये तो है हमारी एक्स एक्सिस पर। अगर हमें ये ही लाइन किस पे यूज करनी हो, वाई एक्सिस पर, तो हम कैसे यूज करेंगे, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर वाई एक्सिस। अब की बार वही सेम एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कीजिए आपके यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट दिखा दिया, जैन है, फेब है और ये मार्च। यहाँ पर स्टार्टिंग में 0, उसके बाद हमारी वैल्यू आ गई है 30,000, फिर आ गई 31,000, फिर 32,000। तो देखिए भाई पहले 0 से 30,000 के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया है, 30,000 का। फिर उसके बाद हम डिफरेंस कितने का ले रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस कितने का आपका 30,000 का, फिर डिफरेंस 1। तो इस तरीके का हम यूज करते हैं, ये हमारे यूज ऑफ फॉल्स लाइन। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक इज योर यूज ऑफ ड्रा लाइन एंड कर्व। देखिए भाई हम क्या करते हैं ग्राफ पेपर पर, जब भी हम ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पर, या तो हमारी ये लाइनें बनेंगी या फिर हमारा क्या बन जाता है, कई बार कर्व ऐसे वाली शेप आ जाती है। ये तो होगी हमारी लाइन वाली शेप, और कर्व अगर हमें क्या करना पड़ता है, कई बार हमारी ऐसे शेप आ जाती है, ठीक है, या फिर ऐसे वाली शेप आ जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, ग्राफ पर ड्रा कर लेते हैं लाइन या कर्व। तो बेटा आज के लिए इतना ही टॉपिक, कल हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ ग्राफ्स।